बता दें कि बीते दिनों रातों रात आम के फलदार वृक्ष शिलान्यास के लिए कटवा दिए गए। बिना परमिशन, बिना कोई जानकारी को पेड़ों को कटवा दिया गया है। वहीं पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाने पर सभी विभाग और अधिकारी ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा है। वन विभाग अब सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है। आदेश पुराना है, 2018 का एक शासनादेश है। उसमें ये लिखा हुआ है कि सामान्यतः जो हमारे पुराना आदेश था उसमें कृषि भूमि जो हमारी है उसमें फलदार वृक्षों के पातन के लिए और कार्रवाई के लिए उद्यान विभाग को अधिकृत किया हुआ था। 2018 में शासन ने एक आदेश किया है जिसमें कि उन्होंने इसको इस सीमा तक संशोधित किया कि जो हमारे राष्ट्रीय पार्क हैं यानी नेशनल पार्क्स हो गए, जैसे कि यहाँ पर भी एक राजा जी हमारा टाइगर रिजर्व है, इसके 2 किलोमीटर की परिधि जो है उनके क्षेत्रों में जो एरिया आएंगे वो तो कृषि भूमि में भी उसमें वन विभाग करेगा और अन्य जितने भी कृषि क्षेत्र हैं हमारे उनमें पूर्व की भांति जो है ये फलदार वृक्षों की जो पातन अनुज्ञा है ये उद्यान विभाग देगा। तो अब उसमें अगर कोई भी अप्लाई करता है तो उद्यान विभाग को पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि भाई ये हमारे परव्यू में आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2018 में एक शासन आदेश जारी किया था जिसका नंबर है 713 और उस आदेश में ये कहा गया है जो हमें डायरेक्टर के द्वारा 2 जनवरी 24 को प्राप्त हुआ है। और डायरेक्टर ने कहा कि जो शासन आदेश है इसका पालन करते हुए आप जो है पालन अनुज्ञा जारी करेंगे। इस शासन आदेश में जो व्यवस्था दी गई है तो ये साफ कहा गया है कि राजा जी नेशनल पार्क या कॉर्बेट पार्क जो भी नेशनलाइज पार्क हैं उन पार्कों से 2 किलोमीटर की दूरी तक जो भी परमिशन दी जाएगी वो वन विभाग के द्वारा दी जाएगी। और जो यदि अवैध पातन होता है इस 2 किलोमीटर में भी या जनपद में भी कहीं पर भी तो उसमें प्रशमन की जो कार्रवाई है, जो कंपाउंड हम केस करते थे उनको निपटारा करते थे, FIR करते थे या दंड देते थे उसका, तो वो उसकी व्यवस्था भी जो है वन विभाग के द्वारा की जाएगी।